किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एक मर्यादा नाम का शब्द होता है, तो एक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग यू। आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि कंटेंट में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम काफ़ी टाइम से ना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम पैशन से कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो बंसाली साहब की, तो जैसे बंसाली साहब बहुत ही पैशन से फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों में वो पैशन दिखता है कि इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर लव। ट्राई करते कि जो बनाते हैं हम पैशन से बनाते हैं, तो कुछ अलग हो, कुछ नया हो। ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको पसंद आए नहीं आए, पर ये प्रॉमिस है कि कुछ नया तो होगा, कुछ अलग तो होगा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल तो होगा। 2010 में चल जाता था जिसमें कि वो क्लब में नाचने वाली फिल्में बनती थी, वो चेंज हो गया कि बहुत एक NRI सिनेमा और उस तरह का जो सिनेमा बनता था, इट हैज़ चेंज। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हिंदी। कि हमने राइटर्स को नर्चर नहीं किया। जो इस फिल्म की स्पाइन है इस फिल्म बिजनेस की, वो राइटर्स हैं। तो हमने यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा राइटिंग सिखाई नहीं जाती है, और राइटिंग एक क्राफ्ट है जिसमें आप ऑथेंटिक रहते हुए भी आपको बीट समझनी पड़ेगी। अगर स्पेशली आप सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे हो, अगर आप 200 रुपये खर्च करके कोई फिल्म देखने जाते हो, तो यू वांट समथिंग, देयर इज़ अ लाइन कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा। तो वो आप कैसे लेते हो? कुछ लोग होते हैं जो ट्विटर अकाउंट छोड़ के चले गए हैं क्योंकि ट्रोल होते थे। कई लोगों ने ट्विटर डिलीट कर दिए हैं। Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the multi-talented actor Soham Shah. He needs no introduction because his deliverables speak more volume than his production. So join me as I welcome him on your Zoom channel. थैंक यू समीना। Am I right? Because your production takes a lot of time, but your deliverables are like completely out there. Beat Tumbad, now Crazy. हाँ, मतलब वो ट्राई करते कि जो बनाते हैं हम पैशन से बनाते हैं, तो कुछ अलग हो, कुछ नया हो। ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको पसंद आए नहीं आए, पर ये प्रॉमिस है कि कुछ नया तो होगा, कुछ अलग तो होगा, कुछ अनप्रेडिक्टेबल तो होगा। अच्छा, और अनप्रेडिक्टेबल की बात करें तो ये जो है, ये पूरा जो आपने जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है और जो खोज में आप निकल चुके हो, एंड द कैरेक्टर आल्सो, एंड आई कुड सी दैट यू हैव बल्क्ड अप, यू नो, व्हेन आई सॉ द ट्रेलर लॉन्चेस आल्सो, एक सर्टेन किरदार में हुआ, यू नो, अ फादर हु हिमसेल्फ हैज हिज ओन ग्रीड, who is himself going through a lot of things, and then there are some different calculations going in his mind, but he's on the way out to kind of fight with time. ये कैसा? ये मज़ेदार एक्सपीरियंस था, और अपनी उसकी बेटी किडनैप हो गई है। अब आपको ये पता करना है कि किसने किडनैप किया, इस किडनैपिंग के पीछे कौन है। हाँ। जिसका जवाब आपको 28 फरवरी को मिलेगा। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ इस फिल्म के बारे में, क्योंकि ये थ्रिलर है। हाँ। थ्रिलर में आप ज़्यादा बता नहीं सकते कि रोमांटिक फिल्म होती है, या कॉमेडी फिल्म होती है, या एक्शन फिल्म होती है, या पीरियड फिल्म होती है, तो आप कुछ ज़्यादा बता सकते हो। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जैसे तुम्बाड़ में एक हॉरर जॉनरा में जाकर हमने कुछ एक्सप्लोर करके कुछ नया बनाने की कोशिश की थी। इस बार हमने थ्रिलर जॉनरा में जाके एक्सप्लोर करके कुछ नया बनाने की कोशिश की है। तो मतलब तुम्बाड़ अलग फिल्म थी, ये अलग फिल्म थी। बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन है तुम्बाड़ वाली, वो नहीं होने वाला, वो अलग फिल्म थी। मतलब मेरे हिसाब से तुम्बाड़ आंखें थी, तो ये कान है। तो तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिक स्टोरी थी, 3 जनरेशन की कहानी थी। ये एक ही दिन की कहानी है, पर डेफिनेटली कुछ नया देखने को मिलेगा, और अनप्रिडिक्टेबल है फिल्म देखते हुए आपको एंड नहीं पता होगा, कि जैसे तुम्बाड़ में आपको एंड नहीं पता था कि क्या होने वाला है, वैसे आपको क्रेजी में देखते हुए ये नहीं पता होगा कि एंड क्या होने वाला है, कहाँ फिल्म खत्म होने वाली है। वैसे भी आप जैसे तुम्बाड़ के बारे में बात करते हो, यू नो, सो हम द कॉन्सेप्ट आल्सो हैड दिस कि ग्रीड जी, ग्रीड पर एक वो पूरा कॉन्सेप्ट था, right. वो ग्रीड में, वो हसद में वो क्या क्या कर जाते हैं, वर्सेस दिस वन, यहाँ पे एक रेस है टाइम को लेकर। वो उसी टाइम में उनको एक वो सर्टेन गोल को पूरा करना है, अदरवाइज यू नो थिंग्स विल बी लाइक कंप्लीटली। और वो थॉट भी आ रहा है, लाइक ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग दैट थॉट इन हिज हेड कि मेरी बेटी मर गई, या समथिंग हैज हैपेंड, यू नो, ही इज गेटिंग हिज एंजाइटीज एंड ऑल, एंड यू नो बोथ हैव द रेलेवेंस ऑफ, यू नो, ग्रीड एंड टाइम। और आदमी उस चीज़ में काफ़ी फंस जाता है, उलझ जाता है। आप जब इस पे फोकस कर रहे थे, यू नो, द रेस अगेंस्ट टाइम, व्हाट वाज योर एक्चुअल, यू नो, ऑब्जेक्टिव फॉर दिस वन? फॉर मी दिस फिल्म इज अबाउट अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, और कहीं ना कहीं हम सब लोग एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, किसी को वैलिडेशन चाहिए, किसी को ये चाहिए, और एक ये चक्रव्यूह है, इसे आप ग्रीड का चक्रव्यूह कह लो। लार्जली हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए, अच्छा चाहिए, इसके अलावा तो सब हमने खुद मैन मेड प्रॉब्लम है। तो
तो हमारा कैरेक्टर ने भी अपनी गलतियों से एक चक्रव्यूह बना लिया अपने आसपास, जिसमें से वो फंस गया है। हाँ। तो अभी क्वेश्चन है कि वो कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो वो पार्ट ग्रीड का ही है वो चक्रव्यूह, हाँ। पर वो ग्रीड का एक्सटेंशन है कि वो एक चक्रव्यूह में फंस गया है। और जैसे आप बात करती है चक्रव्यूह की, दिस इज वेरी एप्ट एंड वेरी राइट एग्जांपल व्हाट यू हैव गिवन कि हर एक इंसान एक कोई ग्रीड के चक्कर में वो एक भीड़ में खोए जा रहा है। बिल्कुल। इफ यू आल्सो सी इन करंट टाइम्स आल्सो वी आर टू यूज्ड टू आवर फोन्स, टू यूज्ड टू बीइंग देयर ऑन सोशल मीडिया, कि हम भूल रहे कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। सो मेनी टाइम्स वी लूज दैट एसेंस और दैट कनेक्शन विद व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी आर एमिंग एट। हम शुरू करते कुछ और सोचकर और हम लॉस्ट हो जाते कुछ और चीज बिल्कुल। पर। Has that happened to you? Because even 8 years giving to a film, there are chances of getting lost in that track. मैंने 8 years नहीं दिए। गिरीश कोहली ने 2017 में लिखी थी, तब वो मुझे जानते नहीं थे। वो 2019 में स्क्रिप्ट मेरे पास लेकर आए तुम्बाड़ देखने के बाद। उसके बाद हमने उसको बनाने की कोशिश की, तो हमें किसी स्टूडियो ने फंड नहीं किया एज यूजुअल। तो फिर 2022 में हमने खुद के अपने रिसोर्सेज से बनाई। तो हमारे लिए 2-3 साल की जर्नी है, पर यू आर राइट कि वो लॉस्ट होने का चांस बहुत होता है। पर मुझे लगता है कि यार मेरा बहुत कमिटमेंट रहता है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कि मैं बनाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा, मैं जुड़ जाता हूँ। Correct. वो मेरे लिए मेरा पार्ट हो जाता है लाइफ का। तो जैसे जितना इम्पोर्टेंट पार्ट तुम्बाड़ है मेरे लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट क्रेजी है मेरे लिए। तो कभी भी मैंने उस पर फोकस कभी खोया नहीं। अगर आपको चूज करना, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। और मैं जो भी फिल्में बनाना चाहता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि उसमें बहुत ही मेरी दिल की इन्वेस्टमेंट हो। हाँ. मैं मतलब पैशन के लिए बनाता हूँ चीज़ें। हाँ, सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। And I was saying this that if you had to choose between these two things, एक है पैसा और एक है वक्त, जो आपके लिए मायने रखता है या अहमियत रखता है, वो क्या है? मैं वक्त चूज़ करूँगा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। लाइक मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरे फादर 3,000 रुपये महीना कमाते थे, हम 5 बहन भाई होते थे। तो अगर आप उस टाइम पे जाके पूछोगे तो मेरे लिए पैसा अहमियत रखता था। मैंने मेरी जर्नी में बहुत मेहनत की, पैसा कमाया। आज मेरे लिए वक्त मेहनत रखता है, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, 20, 30, 40 साल की रहेगी। मेरे लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, तो मैं कम काम करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन माई 20s। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई किड्स, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। मैं कुछ ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो रह जाएँ मेरे जाने के बाद भी। तो डेफिनेटली फॉर मी राइट नाउ वक्त, पर ये कैलकुलेशन सब्जेक्टिव है कि आपको उस समय क्या चाहिए। करेक्ट। कि उस समय पैसा चाहिए तो वो भी लेजिटिमेट चीज़ है, इस समय वक्त चाहिए तो ये भी लेजिटिमेट बात है। पर ऑल्सो सोहम, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वी आर काइंड ऑफ ऑलवेज मेकिंग अ ब्रैकेट ऑफ एजेस, कि इस एज में हमको यही करना है, इस एज में हमको यही करना है। क्यों ऐसे क्यों नहीं होता परसेप्शन कि नहीं, इवन इफ वी आर नॉट इन 20s, वी कैन बी इन अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ। Do you feel that वो रिवाइवल जो होता है बेसिकली ऑफ ट्राइंग टू रिवाइव दैट साइड ऑफ इट, वो लॉस्ट हो ही जाता है एज यू ग्रो अप इन लाइफ? मतलब वो आपकी कॉन्वर्जेशन सही है कि वो कुछ किसी एज में कोई नंबर वैसे होता नहीं है, तो साइकोलॉजिकल है। Yes. पर मुझे लगता है फिर भी एक नंबर होता है, बिकॉज यू ग्रो, आपने ज़िंदगी देख लिया, आप मैच्योर हो जाते हो। Exactly. लेकिन मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपने कोई चीज़ देख ली है तो आपको उसकी एक्साइटमेंट चली जाती है। जैसे आपने अगर पैसे कमा लिए हैं या अपने करियर में एक फ़िल्म की, तो जब मैं आया था, जो एक शौक़ था फिल्मों को लेकर, कि जैसे मुझे याद है कि हम जब गंगानगर में थे तो कोई पता चले कि एक्टर 40-50 किलोमीटर दूर शूटिंग कर रहा है, तो मैं 250 किलोमीटर भी सफ़र करके चला जाऊँ। आज मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड, आई हैव सीन दैट। करेक्ट। तो वो मुझे लगता है आदमी मैच्योर होता है तो एक नॉर्मल प्रोसेस है एज के साथ चेंज होने का, आदमी की समझ बढ़ती है। जो 20 साल का बच्चा है वो अलग तरीके से सोचता है। Correct. एक 30 साल का आदमी, एक 40 साल का आदमी अलग तरीके से सोचता है। बट फिर भी एज का कुछ मैटर नहीं है, मतलब इट्स इन योर हेड। What is that one thing which remains constant, as you evolve in life? As an actor, as a human being, as a, individual, what do you feel like वो constant रहना ही चाहिए? या उसके लिए काफ़ी करना पड़ता है मिन्नत? I guess love towards yourself, love towards your family. जितना मैंने सीखा है लाइफ में, बाकी सब ठीक है। आपके आसपास के जो लोग, जो आपके इमीडिएट फैमिली है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आनी जानी है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसके साथ जीने वाले हो आप। Yeah, and also, Soham, talking about your own journey,
starting as a CA, you know, and that itself is such a good, you know, career-oriented goal. Then coming to the world of arts, seeing a different world altogether. Yeah. और उसमें जब आप CA होते हो तब आप कैलकुलेटिव हो जाते हो बहुत चीज़ों को लेके, पर आर्ट में ऐसा रहता है कि लॉसेस भी अगर हो रहे तो वो लेट गो करना होता है. एंड यू हैव सीन दैट, यू नो, इन योर ओन, यू नो, साइड ऑफ लाइफ ऑल्सो. आपने अप एंड डाउन बहुत करीब से देखा है. इनफैक्ट देयर हैव बीन केसेस कि जब आपकी फिल्म्स को टाइम भी लगा है, यू नो, ऑन स्क्रीन आने के लिए. बोथ आर डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर. एक जगह पे तुम्हारा कैलकुलेशन है कि तुमको ऐसे ही चलना है, और एक जगह पे कोई गारंटी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. आप वो कैसे बैलेंस करते हो? मैं CA नहीं होता था, मैं बिजनेस किया था ज़रूर, पर वो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि एकदम ऑपोजिट फील्ड है. बिजनेस मतलब आप दिमाग से सोचना, करेक्ट, और आर्ट का मतलब दिल से सोचना. पर मुझे लगता है कि वो लिखा होता है कि जहाँ चाह वहीं रहा. कि मैंने बिजनेस किया, मैंने चैलेंजेस देखे, मुझे समझ में आ गया, तो मेरे लिए वहाँ चार्म ख़त्म हो गया. अब इसलिए मैं आर्ट में आया कि यहाँ कुछ सीखूँ, एक्टिंग सीखूँ, फिल्में बनाऊँ. तो वो मुझे चैलेंजेस पसंद हैं. तो इसलिए मुझे वो लॉसेस या जो भी वो साइड है इसकी, वो मैं मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि आई लव चैलेंजेस. मुझे लगता है कि अगर वो एक ही लाइन हो ना तो ज़िंदगी बोर हो जाएगी. नहीं तो अगर वही होता तो फिर मैं गंगानगर में रह जाता, मैं यहाँ आता ही नहीं. तो आई लव चैलेंजेस. पर एक वक्त पे ऐसा था कि बॉलीवुड में चैलेंजेस बहुत थे, और जब चैलेंजेस थे उससे वो डिलीवरी जो होती थी आर्ट की, वो भी काफ़ी खूबसूरत होती थी. यू नो, यूज्ड टू फील लाइक, ओके, इफ यू आर वाचिंग से अ मैग्नम ओपस ऑफ संजय लीला भंसाली, यूज्ड टू फील लाइक, ओ माय गॉड, या इट फील्स लाइक, यू नो, अ चैलेंज हैज बीन डिलीवर्ड. नाउ ऑफ लेट कंटेंट में काफ़ी ऐसा हो रहा है कि the content is getting lost. Like, I'm not feeling like, you know, I'm hooked onto a certain show or a certain series only because I feel like there are so many options available, and at the same time क्या वो content में, यानी जो मैंने देखा है हाफिना में, वो worth है कि नहीं? What do you have to say about that कि content का कहीं ना कहीं एक वो जो बोलते हैं ना, वो curation में थोड़ा कुछ अटकलें आ रही है? आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि कंटेंट में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम काफ़ी टाइम से ना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. हम पैशन से कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं. जो आप बात कर रहे हो बंसाली साहब की, तो जैसे बंसाली साहब बहुत ही पैशन से फिल्में बनाते हैं. उनकी फिल्मों में वो पैशन दिखता है कि इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर लव, कि वो बड़े बड़े सेट्स. तो वहाँ मुझे लगता है प्रॉब्लम है. सेकंड, मुझे लगता है कि हमने राइटर्स को नर्चर नहीं किया है. जो इस फिल्म की स्पाइन है, इस फिल्म बिजनेस की, वो राइटर्स हैं. तो हमने यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा राइटिंग सिखाई नहीं जाती है. और राइटिंग एक क्राफ्ट है जिसमें आप ऑथेंटिक रहते हुए भी आपको बीट समझनी पड़ेगी. अगर स्पेशली आप सिनेमा के लिए फिल्म बना रहे हो, अगर आप 200 रुपये खर्च करके कोई फिल्म देखने जाते हो, तो यू वांट समथिंग, यू वांट एंगेजमेंट, या आप मुझे हंसाओ या रुलाओ या मुझे एज ऑफ द सीट रखो, कुछ तो करो. तो मुझे लगता है राइटर्स पे हमारा इतना काम नहीं हुआ, हमने राइटर्स को नर्चर नहीं किया. दूसरा, पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कि स्टूडियो कल्चर जब से आया है कि राम पैसा दे रहा है, शाम एक्टिंग कर रहा है, टेबल पे प्रॉफिट है, फिल्म बना लो. तो वो फिल्म बनाने के लिए नहीं बनाई जा रही, फिल्म एज ए बिजनेस बनाई जा रही है. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. हर बिजनेस का एक सुर होता है, फिल्म बिजनेस का सुर पैशन से चालू होता है. मुझे लगता है वहाँ प्रॉब्लम है. अगर वो फिक्स होगी तो कंटेंट बेटर बाहर आएगा. You also recently said that, you know, in an interview, that why we should be kind of, you know, like, you know, literally like aiming for the Oscars. Rather, we should, you know, have something on our own. And you wanted to kind of, you know, build a certain entity, you know, via your movies basically, कि हम लोग international level पे recognize, you know, किया जाए. Could you like share more on that? आई थिंक मुझे वो ऐसा लगता है कि जब ऑस्कर की बात होती है कि यार ये फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई और इतनी उस पर कॉन्वर्जेशन होती है सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है उस बात का कोई मतलब नहीं है, उस डेस्परेशन का मतलब नहीं है. मतलब फिल्म आपकी थी, आपकी फिल्म ऑस्कर में नहीं गई, कमेंट वो कर रहे हैं और उस पर पूरी कॉन्वर्जेशन है कि यार इसको भेजना चाहिए था. ऐसी क्या चीज़ है यार ऑस्कर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि तुम्बाड़ के लिए बहुत कहा जाता है कि ऑस्कर में जानी चाहिए थी. तुम्बाड़ ऑस्कर जाने वाली फिल्म है ही नहीं. मतलब तुम्बाड़ बहुत मस्त फिल्म है, इट्स ए कल्ट क्लासिक फिल्म, बहुत प्यार मिला इस फिल्म को. बट ऑस्कर अमेरिका जैसे देश में एक अवार्ड फंक्शन है जिसकी एक अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें वो अपने एक अलग तरह का सिनेमा सिलेक्ट करते हैं. और जैसे कि कुछ फिल्में जो मेरी पसंदीदा है, जो ऑस्कर विनिंग फिल्में हैं, पर कुछ ऐसी फिल्में भी जो मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाता हूँ. तो हमारा उससे इतना अटैचमेंट होना, हम इतनी बात, मतलब इट्स लाइक इंडिया का कोई क्रिकेट मैच और हम हार गए हों, वो नहीं है. मतलब इंडिया एक क्रिकेट मैच में हारी, वो एक अलग बात है.
हम उसको ऐसा बना देते हैं ऑस्कर को कि यार कि हम कहीं पीछे रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन अवार्ड फंक्शन इन अमेरिका, उनकी अपनी सेंसिबिलिटी है, हमारा इंडियन अलग कल्चर है, हमारी अलग सेंसिबिलिटी है, हम अपनी सेंसिबिलिटी की फिल्में बनाते हैं। तो फिल्मों का मुझे लगता है कि जो मोटिव है, डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट आपको अच्छा लगता है कि आपको वैलिडेशन मिलता है, आपकी फिल्म को 4 लोग ज़्यादा देखें, पर फिल्मों का जो बात है वो आपको होता है कि आपको एंटरटेन करना, आपको इंगेज करना, आपको कुछ सिखाना, आपकी लाइफ में जॉय लाना। तो ऑस्कर मिलना मुझे नहीं लगता क्योंकि क्राइटेरिया है। अगर मेरी जनता ने फिल्म देखी है और तुम्बाड़ को रिलीज़ में लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो ऑस्कर तो बहुत छोटा है उसके सामने। But do you also feel that, you know, like audience का taste is very difficult to be, you know, to catch hold on, because जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तभी लोगों को इतनी समझी नहीं थी. I'm not saying that, you know, it didn't work well or anything like that. समझी नहीं थी versus now it's like literally like, you know, people are talking about it. Box office collection भी काफी है, and touch wood, you know, it's been quite good basically. Do you feel that it takes a bit of time for audience to also catch up with the movies which have released? Like probably they also like, you know, अगर mood के ऊपर है पूरा audience के कि ना ये फिल्म को अगर रिव्यू भी करते हैं, and you know adding to this social media पर काफ़ी noise होने लग चुकी है audience की, you know they are giving a lot of reviews and so many times they are not literally thinking, they just want to write it for the heck of writing. That kinds of, you know, controls and hinders the productivity of the film. What do you have to say on that? Like I think इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो तुम्बाड़ को जब इतना प्यार क्यों नहीं मिला, अभी इतना प्यार मिला, उसका कारण है कि कोविड के बाद चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गई। इंडिया में हम लैंडस्केप के हिसाब से बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं कि स्मॉल टाउन्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए हैं, तो लोगों को लैंग्वेज का एक्सेस हो गया है। जब आपको लैंग्वेज का एक्सेस हो गया तो आप हॉलीवुड का कंटेंट भी देख रहे हो, दूसरी भाषाओं का कंटेंट भी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, अमेजोन भी देख रहे हो। लैंग्वेज क्या है? आपके पास एक टूल है दूसरे कल्चर में स्टेप इन करने का। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस चेंज हो गई है, जेनजी आ गए हैं और उनको अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें देखना पसंद है। मुझे लगता है कि जो जेनजी है वो लेस जजमेंटल हैं इन कंपैरिजन टू हमारी जो जनरेशन थी। तो वो मुझे लगता है। बट जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे हर आदमी लिखता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब वो जो एक बात होती है ना कि प्रोज होते हैं तो कॉन्स होते हैं, प्लस होते हैं तो माइनस होते हैं। सोशल मीडिया के कारण लोगों के पास एक वॉइस आई है, तो कहीं वो वॉइस का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है और कहीं उस वॉइस का ख़राब इस्तेमाल भी होता है कि हर आदमी जो दिल में आता है किसी के बारे में बोल में चल, कोई उसकी सेंसरशिप नहीं है और आप कर नहीं सकते हो। तो आई थिंक वी हैव टू लिव विद दैट। And also as we talk about, you know, social media, trolling काफ़ी common हो गई है, जी, which is one aspect. But you know, recently when Veer Paharia said कि trolling could also be in favor of me because में एक meme culture का part बन चुका, which is of course the Gen Z culture in a way. Do you also agree on that? Do you feel कि trolling एक बस यानी एक certain point के लिए, you know, there is it's kind of enthusiasm it leads and then it's all gone completely. लाइक ट्रोलिंग से वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इट्स अप टू यू कि हाउ विल टेक इट। कि कोई इंसान कह रहा है कि जैसे कि पहले कहा जाता था कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा, देयर इज़ अ लाइन कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। तो वो आप कैसे लेते हो? कुछ लोग होते हैं जो ट्विटर अकाउंट छोड़ के चले गए हैं क्योंकि ट्रोल होते थे। कई लोगों ने ट्विटर डिलीट कर दिए हैं एंड तो ये आप पर है कि आप कैसे लेते हो। पर ये जो इतनी इंडस्ट्री के बच्चों को लेकर ट्रोलिंग होती है वो करेक्ट नहीं है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है और उसमें उनको कोई गलती नहीं कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है। वो अलग बात है कि यार क्या कि उनके आसपास के लोग उन्हें समझा नहीं रहे कि सिनेमा चेंज हो गया है। वो एक टाइम पे बहुत ही एस्पिरेशनल, आप ना एक पर्सनैलिटी पे निकल जाते थे एज एन एक्टर कि आप थोड़े एनर्जेटिक हो, थोड़े चार्मिंग हो, इसी पे निकल जाओगे। अभी वो चेंज हो गया। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग ऑन टेबल। वो फिल्मों की सेंसिबिलिटीज़ चेंज हो गई। वो पहले फिल्में बनती थी बहुत ही एस्पिरेशनल, अभी वो खत्म हो गया, रूटेड सिनेमा बनने लगा है, सिनेमा चेंज हो गया। तो वो कॉप अप करने में मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री किड्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम जैसे लोग फ़ायदे में हैं। एक कॉन्वर्जेशन का पार्ट ये है कि जैसे आउटसाइडर की बात होती है तो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फिर एक आदमी जो बॉम्बे से बिलोंग करता है, जिसका इमोशनली सब कुछ यहीं है, माँ बाप भाई यार दोस्त सब कुछ यहीं है, और उसको कुछ पता भी है कि कहाँ कोई दोस्त है जो एडी लगवा देगा, एडी से वो एक्टर बन जाएगा। फिर एक लोग जो जयपुर जैसी जगह से आते हैं, फिर एक हमारे जैसे लोग होते हैं जो और पीछे से आते हैं।
पर जो जितनी जर्नी आप करके आओगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइफ में एक्टिंग क्या इनएक्टिंग तो करना है। तो मुझे लगता है कि वो जो उनके पास नहीं है वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा लैक है और जिस पे उनको ट्रोल किया जाता है। कि जैसे आमिर खान साहब ने शायद रणबीर कपूर को कहा था कि तुम यार बैग पैक करो और इंडिया घूम के आओ अगर एक्टर बनना चाहते हो। सच अ ग्रेट एडवाइस इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर लाइक इन इंडिया। जो हमारे 3 सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, आप समझिए ना। शाहरुख खान जो दिल्ली से आते हैं तो एकदम हार्ट से आते हैं। करेक्ट। सलमान खान साहब जिनके फादर सलीम साहब हैं, जो मतलब लेखक इंदौर से हैं शायद वो, तो आप समझ रहे हो। आमिर खान साहब जो आदमी एडवाइस जैसा कर रहा है कि यार तुम जाके इंडिया देख के आओ। तो इफ़ यू इन नाउ डे स्पेशली, वो 2010 में चल जाता था जिसमें कि वो क्लब में नाचने वाली फिल्में बनती थी, वो चेंज हो गया कि बहुत एक NRI सिनेमा और उस तरह का जो सिनेमा बनता था। इट हैज़ चेंज। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हिंदी। आप इस बात पे प्राउड फील नहीं कर सकते ओ माय हिंदी तो वारी टूटा फूटा। नो, यू इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, बिकॉज हिंदी में फिल्में बन रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट है आपके लिए, पर हिंदी में फिल्में बन रही हैं और हिंदी में ही फिल्में बनेंगी। क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा तादाद आज भी हिंदी बोलने वालों की ही है। और एक्टर के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि अगर जैसे मुझे कोई कह दे कि इंग्लिश फिल्म में काम करना है तो मेरे हाथ पैर कामने लग जाएंगे, क्योंकि नुआंस होता है हर भाषा के। अगर आप ये मुझे कहो कि हरियाणवी में बात करनी है तो मेरे लिए और सरल हो जाएगा, क्योंकि उसका नुआंस होता है। तो यू हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज, यू हैव टू एक्सेस इंडिया, इंडियन कल्चर, यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि उसके कारण होता है, पर इट्स नॉट नाइस कि आप किसी के पास क्योंकि मतलब ये शायद ये दिखाता है कि आपके पास काम नहीं है कुछ करने के लिए। जो ट्रोल कर रहा है उसके पास कुछ और काम है नहीं करने के लिए, कि उसको काम ही यही है कि लोगों को ट्रोल करना। आप अपना कुछ काम करो ना यार, वो उसकी जर्नी है, वो सीखेगा, गिरेगा, चलेगा। तो मैं ट्रोल को अच्छा नहीं मानता हूँ लार्जली, मुझे लगता है इट्स रॉन्ग शायद। और आपके पास कोई काम नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप बहुत वेले हो, आपके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए आप जा के लोगों के बारे में इतना लिखते हो। आपके पास मतलब इसका मतलब कितना टाइम है, कितनी फुर्सत है कि किसी और को ऑब्जर्व ना करें, किसी और को ऑब्जर्व करो। अपनी लाइफ में ध्यान दो ना यार। लास्टली ये ट्रोलिंग की ही बात करते हुए, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस, दैट यू आल्सो हैव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। जो क्रेजी में आपने बताया भी है, एक वो जो कॉल आता है एंड जी 5 करोड़ रुपए चाहिए, एंड व्हिच इज वेरी गुड, इट्स वेरी लाइट हार्टेड। बट ऑफ लेट कॉमेडी जो तरीके की होती है, लाइक व्हाट समीर रायना डिड or even Ranveer did, it is taken out of context. I'm not saying that they were right, but basically it is going to another level. What do you have to say about that? कि कभी कभार कॉमेडी को भी सोच समझ के करना पड़ता है अब। लाइक मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एक मर्यादा नाम का शब्द होता है, तो एक सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग यू, तो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड इसके बाद में, क्रेजी के बाद में, आप कितना क्रेजी हो के जल्दी फिल्म्स रिलीज करोगे और कौन सी फिल्म्स पे काम करोगे? मैं बहुत सारी फिल्मों पे काम करूँगा। तुम्बाड़ 2 पे काम करूँगा सबसे पहले तो, क्रेजी होके। और 1-2 फिल्में और हैं हमारी। एक फिल्म है हमारी एक जाम शैतान के नाम, ये फिल्म का टाइटल है। तो हम उस पर काम करेंगे और तुम्बाड़ 2 पे काम करेंगे। Lovely chatting with you always, Soham. कभी भी आपसे बात करो तो there's a lot of insight on a lot of things, and especially on cinema. Lovely chatting with you. Thank you so much for your lovely time.